तो देखो आज अपन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज पे। सीक्वेंस एंड सीरीज जो है वो बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत आसान सा टॉपिक है, बहुत स्कोरिंग है। इवन दो एडवांस में भी कई बार इससे बहुत इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब जैसे ये जो क्वेश्चन है, जब तुम ये देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इसमें डिनोमिनेटर में क्या दे रखा है, रूट दे रखा है। तो अपन बचपन से क्या करते हैं, जब भी डिनोमिनेटर में रूट दिखता है तो मैं उसको क्या कर देता हूँ, रेशनलाइज कर देता हूँ और क्वेश्चन क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। तो ऐसा ही इसमें होगा। तो ये बहुत आसान सा सवाल है, जब भी तुम इसको क्या कर दोगे, रेशनलाइज कर दोगे, सवाल खत्म हो जाएगा। तो देखो तुमको दे रखा है ये दो टर्म्स, दो चीज़ें दे रखी है तुमको, इससे क्या होगा, ए और डी में रिलेशन आ जाएगा। तो निकालते हैं। ए प्लस 4D इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस 6D। यहाँ से निकालोगे तो ये बन जाएगा ए प्लस 10D इक्वल टू 18। ठीक है, तो दो इक्वेशन बन गई तुम्हारी। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तुम्हारा ए आ जाएगा और डी आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये जो पहली टर्म दे रखी थी जिसको सिंप्लीफाई करना था, ये मैंने लिखी, फिर मैंने इसको क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज करने के बाद ये बना, ये डिनोमिनेटर में मैंने लगा दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, रूट ऑफ A10 माइनस रूट ऑफ A11 अपॉन माइनस टाइम्स ऑफ A11 माइनस A10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा, रूट A10 माइनस टाइम्स ऑफ रूट A11 अपॉन माइनस डी हो जाएगा। ऐसे जब तुम आगे वाली टर्म्स को रेशनलाइज करके लिखोगे तो ये बन जाएगा रूट A11 माइनस रूट A12 अपॉन माइनस ऑफ डी। ऐसे ही लास्ट टर्म जो तुम्हारी बनेगी वो क्या बन जाएगी, रूट ऑफ A17 माइनस रूट ऑफ A18 अपॉन माइनस ऑफ डी। ठीक है, फिर देखो ये वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, इस वाली टर्म से इसके नेक्स्ट वाले ब्रैकेट की पहली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ऐसे करते करते इस यहाँ वाली टर्म से ये वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो फाइनली बचेगा क्या, रूट ऑफ A10 माइनस रूट ऑफ A11, ये सॉरी A18 अपॉन माइनस ऑफ डी, ये बच जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें ए पता है, तुम्हें डी पता है, तो ये निकालने के लिए क्या करोगे तुम, बहुत आसान है, सोए सोए कर लोगे भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस तुम्हें रेशनलाइजेशन करना था। अगर रेशनलाइजेशन आता था तो ये क्वेश्चन हो गया था तुम्हारा। ठीक है, इस क्वेश्चन में तुमको एन टर्म्स का रेशियो दे रखा है दो डिफरेंट एपी का, और उनकी 11 टर्म्स का क्या बताना है, तुमको रेशियो बताना है। ठीक है, तो एस एन अपॉन एस एन डैश बोल देता हूँ मैं उसको, दूसरी वाली एपी को। तो एस एन का फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही होगा, क्या होता है, n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, और इसका जब तुम लिखोगे तो इसको तुम लिख दोगे n/2, और इसकी जो फर्स्ट टर्म थी उसको मैंने मान लिया कैपिटल ए, और इसका जो कॉमन डिफरेंस था उसको मैंने मान लिया कैपिटल डी। ठीक, ये तुमको गिवन है, ये क्या गिवन है, 7n+1 अपॉन 4n+27, और उनकी 11 टर्म्स का रेशियो पूछा है। तो 11 टर्म्स क्या हो जाएगी, ए प्लस 10D अपॉन कैपिटल ए प्लस कैप, ये हो जाएगी। ठीक है, अब तुमको ये दे रखा है, तुमको यहाँ पहुँचना है। ठीक है, तो इससे ये तो कैंसिल हो गया। अब तुमको नहीं लगता यहाँ ए बनाना है तुमको, तो अगर मैं 2 को हटा दूँ तो क्या कुछ मदद होगी, तो देखते हैं। मैंने 2 को हटा दिया यहाँ से, तो क्या बनेगा, ए प्लस n-1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ डी अपॉन कैपिटल ए प्लस n-1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ कैपिटल डी। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पहुँचना था, तो अब क्या ही डिफरेंस रह गया है, अगर मैं यहाँ 10 बना देता तो क्या मेरा क्वेश्चन हो गया था। तो मैं यहाँ 10 बना देता हूँ, तो उसके लिए मैं n की जगह क्या पुट करूँगा कि ये 10 बन जाए। तो n-1 अपॉन 2 को मेरे को 10 बनाना है, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आएगी, 21 आ जाएगी। तो अगर मैं n को 21 बना दूंगा इधर, तो ये उनकी 11 टर्म्स का रेशियो बन जाएगा। तो 7 इंटू 21 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 21 प्लस 27। तो ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि तुमको दो एपीज दे रखी थी, उनके एन टर्म्स का सम का रेशियो दे रखा था, और फिर किसी पर्टिकुलर टर्म का रेशियो तुमसे पूछ रहा था। तो तुमको क्या कर देना है कि जो तुमको पता है और जो तुम्हें निकालना है, तो जो तुम्हें पता है वो बना देंगे अपन। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है ये एडवांस में आया हुआ है भाई, बिल्कुल हलवा सवाल है बिल्कुल। क्या दे रखा है तुमको कि एपी दे रखी है, और दे रखा है कि एपी जो है वो सब क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। तुम फोकस करना, नेचुरल नंबर दे रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर तुमको दे रखा है कि सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स इज दिस। तो सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स अपॉन सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स इज दिस, ये दे रखा है। एंड द कॉमन डिफरेंस, सॉरी, एंड द 7 टर्म लाइज बिटवीन 130 एंड 140। तो जो 7 टर्म होगी
वो 130 और 140 के बीच में लाई करेगी। तो तुमको कॉमन डिफरेंस ऑफ द ए पी बताना था, डी बताना था। अब देखो उसको कैसे तुम प्रोसीड कर सकते हो। और जो ए पी की टर्म्स दे रखी थी वो क्या दे रखी थी तुम्हें, बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर दे रखी थी। तो 7 टर्म S7 का जब तुम फॉर्मूला लिखोगे वो बनेगा 7/2 टाइम्स ऑफ 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह 7 हो जाएगा, अपॉन 11/2 2a प्लस 11 माइनस 1 दैट इज 10d हो जाएगा, इक्वल टू कितना बनेगा, ये बनेगा 6/11। ठीक है, यहाँ मैंने क्या किया, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया, इस 11 से ये वाला 11 कैंसिल हो गया। तो बेसिकली ये क्या बन गया, 2a प्लस 60 अपॉन 2a प्लस 10d, और ये इधर 6 है और ये 7 है, तो ये 6/7 बन गया इक्वल टू। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, तुम्हारा ए एंड डी में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, फिर तुमको बोल रहा है कि जो 7th टर्म है वो 130 और 140 के बीच में लाई करती है। तो जब तुम 7 टर्म को लिखोगे वो कैसे लिख सकते हो, a प्लस 6d जो होगा वो वेरी करेगा 130 से लेके 140 तक। अब तुमको वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉमन डिफरेंस की। तो ट्राई करो कि तुम a को भी किसकी टर्म्स में लिख दो, d की टर्म्स में लिख दो। तो a और d के बीच में यहाँ रिलेशन आया था, तो मैं क्या करूँगा, a और d के बीच में रिलेशन आया था वो क्या आया था, जब तुम इसको सॉल्व करोगे, बिल्कुल बेसिक सी मजदूरी है, जब तुम ये करोगे तो यहाँ आएगा तुम्हारा a की वैल्यू जो आएगी वो 9d आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ जब तुम 9d पुट कर दोगे तो ये बनेगा 15d, और ये बन जाएगा 130 से लेके 140। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था कि जो एपी की टर्म्स हैं वो नेचुरल नंबर हैं, तो जो डी होगा क्या वो भी नेचुरल नंबर होगा। अब क्योंकि डी नेचुरल नंबर होगा तो कर लो हिट एंड ट्रायल से अब इस क्वेश्चन को, कि ऐसा कौन सी डी की वैल्यू है जिससे 15d की जो वैल्यू है वो 130 से 140 के बीच में लाई करेगी। तो जब तुम d इक्वल टू 9 ले लोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा आंसर। ठीक है, डी इक्वल टू 8 लोगे तो 120 वो छोटा हो जाएगा, और डी इक्वल टू 10 लोगे तो वो बड़ा हो जाएगा इस टर्म से, तो डी इक्वल टू 9 इसका आंसर होगा। तो देखो भाई बहुत आसान सा सवाल था, जो तुम्हें दे रखा था सवाल में बस वो करते जाना था, और कोई भी इन्फॉर्मेशन को मिस नहीं करना था। कि ये बोल रहा है कि नेचुरल नंबर है एपी की टर्म्स, तो क्या होगा, इससे तुम्हें पता चलेगा कि जो कॉमन डिफरेंस है वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। ठीक है भाई, एडवांस में आया हुआ सवाल है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बिल्कुल मत छोड़ना, बहुत हलवा सवाल आता है इससे। ठीक है, अब जैसे ये वाला सवाल देख लो कि तुमको क्या दे रखा है, एस एन दे रखा है। अब मैं तुमको एक रिजल्ट बताता हूँ पहले इसमें, कि एस एन जो होता है ए पी के लिए वो क्या होता है, n/2 टाइम्स ऑफ 2a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा होता है। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना बनेगा, an बन जाएगा प्लस n/2 n-1 इंटू डी, ये बनेगा। फिर तुम क्या करो, n²/2 टाइम्स ऑफ डी, तो d/2 टाइम्स ऑफ n² बन जाएगा ये। और डी का जो कोएफिशिएंट आएगा, सॉरी एन का जो कोएफिशिएंट आएगा वो क्या आएगा, a-d/2 आ जाएगा। ठीक है, ये बन जाएगा। अब देखो, तो n² प्लस n और उनके साथ कुछ कोएफिशिएंट्स मल्टीप्लाइड हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो AP होता है उसके अंदर SN जो होता है, सम ऑफ द एन टर्म्स, वो इस टाइप का होता है, P टाइम्स ऑफ n² प्लस Q टाइम्स ऑफ n। और जहाँ P और Q कोएफिशिएंट्स हैं, तो जो कोएफिशिएंट ऑफ n² होता है वो होता है d/2। इसको याद कर लो, ये रिजल्ट तुम डायरेक्टली यूज कर सकते हो। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ n² जो होता है वो होता है d/2। अब क्योंकि तुम्हें दिख रहा है कि यहाँ जो SN है वो इसी टाइप का लिखा हुआ है, तो ये AP ही है। ठीक है, ऑल्दो इस सवाल में इसका यूज़ नहीं है, बट ये रिजल्ट तुम याद रख सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल है। अब तुमसे पूछ रहा है कि nth टर्म निकालनी किसी सीक्वेंस की। ठीक है, तो देखो ध्यान दो कि अगर तुम्हें n टर्म्स का सम पता है वो ये है, तो क्या तुम्हें n-1 टर्म्स का सम पता है, n को n-1 से सब्सटीट्यूट कर दो, कर दिया। अब SN क्या बताता है, पहली n टर्म्स का सम, SN-1 क्या बताएगा, पहली n-1 टर्म्स का सम। अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूं यूं कि SN-SN-1 कि n टर्म्स के सम में से मैंने n-1 टर्म्स का सम माइनस कर दिया, तो क्या मेरे पास nth टर्म आ जाएगी। तो यही तुमको निकालना था, बस हो गया। तो ये जो है ना, इसका इस क्वेश्चन से कोई रिलेशन नहीं है, बट ये एक रिजल्ट है जो तुम याद रख सकते हो। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपने को दे रखा है कि ये टर्म्स जो हैं एपी में है, ये सम जो दे रखा है वो दे रखा है और कोई सम अपने से पूछा जा रहा है। तो एपी की एक प्रॉपर्टी है कि जो सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगनिंग एंड एंड जो होता है वो बराबर होता है। फर्स्ट और लास्ट टर्म का सम, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म का सम, थर्ड और थर्ड लास्ट टर्म का जो सम होता है वो बराबर होता है। ठीक है, इससे अपन क्या ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं कि देखो यहाँ देखो, ये इसका जो वो है सब्सक्रिप्ट में जो इसके लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, इधर n लिखा हुआ है, तो इन दोनों का जो सम है वो कितना है, n+1 है। यहाँ से तुम देखोगे तो यहाँ भी कितना आएगा, n+1 आएगा। यहाँ 3 + n - 2 करोगे तो वो कितना आएगा, n+1 आएगा। ठीक है, तो हमेशा जो सम होगा ना वो n+1 या कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, सभी में। यहाँ अगर तुम देखो तो देखो इसको और इसका सम देखो, तो यहाँ 16 है, यहाँ 1 है, तो 16 और 1 का सम 17 होगा। तो ये है, तो ये हमारी फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, और ये है हमारी फोर्थ टर्म। तो यहाँ क्या आएगी, फोर्थ लास्ट टर्म। तो फोर्थ लास्ट टर्म कौन सी हो जाएगी, ताकि सम कांस्टेंट हो जाए, सम क्या हो जाए, 17 हो जाए। ये हल्का सा ऑब्जर्वेशन है जो तुम्हें देखना है कि यहाँ देखो 1 और 16 का सम 17 हो रहा है, तो यहाँ 4 है, तो यहाँ क्या हो ताकि सम 17 हो जाए। यहाँ अगर 13 होगा तो क्या सम 17 हो जाएगा। और फिर यहाँ से अगर अपन देखें तो ये सेवन्थ टर्म है, तो इधर बचेगा तुम्हारा सेवन्थ लास्ट टर्म। सम कितना करना है तुमको, सम को कर देना है 17, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 10। ठीक है, ये दे रखा है। अब सम बराबर होता है, तो एक पेयर इन दोनों का बन गया, एक पेयर इन दोनों का बन गया और एक पेयर इन दोनों का बन गया। ठीक है, तो इसको तुम लिख सकते हो 3 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a16 तुमको गिवन है, क्योंकि वो बराबर होता है प्रॉपर्टी से। सम ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड क्या होता है, बराबर। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म, ये इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगी तुम्हारी, a1 प्लस a16 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी, 38। ठीक है, अब तुमसे ये पूछा गया था, तो अगर तुम यहाँ देखोगे तो ये 1 और 16 क्या है, 17 सम बन रहा है, और यहाँ भी क्या बन रहा है, 17 बन रहा है। तो इन दोनों को ले लो, इन दोनों को ले लो, तो यहाँ से जब तुम बनाओगे तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ a1 प्लस a16, यही तुमसे पूछा था। तो 2 टाइम्स ऑफ 38, इट इज 16, 1 कैरी, ये 76। तो ये क्या हो गया, तुम्हारा आंसर हो गया। तो बिल्कुल हलवा सवाल है, बस एक प्रॉपर्टी तुम्हें पता होनी चाहिए, एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन तुम्हें करना था कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल टू सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म, ये प्रॉपर्टी है एपी की। तो इसमें तुम्हें देखना था कि ये जो सब्सक्रिप्ट में इसके लिखा हुआ है a1 लिखा हुआ है, यहाँ कितना लिखा हुआ है, 16 लिखा हुआ है, तो 1 और 16 का सम जो होगा वो 17 होगा। ये तुम्हारी फर्स्ट टर्म है, ये तुम्हारी लास्ट टर्म है। ठीक है, तो और ये वाली जो लिखी हुई है ये तुम्हारी फोर्थ टर्म लिखी हुई है, तो इससे पहले जो आएगी वो आएगी फोर्थ लास्ट टर्म। इस तरह से आएगी ताकि सम क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। ये क्या बोल रहा है तुम्हें कि ये 3 टर्म्स है, जीपी की तो 4 टर्म निकालनी। अब अगर जीपी है कोई 3 टर्म्स तो तुम्हें क्या चमकना चाहिए कि मिडिल टर्म का स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू एक्सट्रीम टर्म, तो कर दो। 2x प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू कितना करोगे तुम, इक्वल टू कर दोगे तुम x टाइम्स ऑफ 3x प्लस 3। अब तुम इसको सॉल्व कर लो तो ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 4 इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 3x। तो ये बन गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर, फिर कितना बनेगा, ये वाला तुम्हारा बन जाएगा 5x प्लस 4। तो यहाँ से x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, एक आएगी -1 और एक आएगी -4। ठीक है, अब तुम अगर ध्यान से देखो तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, तुम्हें पता होना चाहिए कि जीपी की कोई भी टर्म जीरो नहीं होगी यार। ठीक है, जीपी की कोई भी टर्म क्या नहीं होगी, जीरो नहीं होगी। तो अगर x को तुमने -1 ले लिया तो 2x प्लस 2 ये भी जीरो हो जाएगा, 3x प्लस 3 ये भी जीरो हो जाएगा, तो तुम x को -1 नहीं ले सकते, इसको तुमको रिजेक्ट करना होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4 हो जाएगी। अब तुमसे पूछा है फोर्थ टर्म, तो फोर्थ टर्म क्या होगी, a इंटू आर क्यूब। तो जो फर्स्ट टर्म है वो x है, x की वैल्यू तुमने निकाली -4 इंटू आर क्यूब। ठीक है, अब r की वैल्यू तुमको निकालनी है, तो r की वैल्यू होगी क्या, 2x प्लस 2 अपॉन कॉमन रेशियो ही तो निकालना था, अपॉन x, और x की वैल्यू क्या है, -4, तो -4 पुट कर दो, तो -8 प्लस 2 कितना, -6 अपॉन -4। तो r की वैल्यू यहाँ से आ गई 3/2, ये इसके अंदर पुट करो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। तो बहुत हलवा सवाल था, बस एक हल्का सा कैच इसमें था कि जीपी की कोई भी टर्म जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है,
ये क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है कि इसको देख देख के मैं बोर हो गया हूँ। इसमें कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, तुमको एक एपी दी होगी, उसका कॉमन डिफरेंस D1 होगा, दूसरी एपी दी होगी, उसका कॉमन डिफरेंस कुछ D2 रहा होगा, और तुमसे कॉमन एपी पूछेगा। तो जो कॉमन एपी का कॉमन डिफरेंस होगा वो जो होगा वो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। और जो फर्स्ट टर्म होगी तुमको जो निकालनी होगी वो तुम निकालोगे हिट एंड ट्रायल से, ठीक है। तो देखो अपन देखते हैं कि ये जो पहली एपी दे रखी है तुमको, फर्स्ट एपी, इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 4 है। जो सेकंड नंबर वाली तुम्हें एपी दे रखी है उसका जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 है, ठीक है। तो जो कॉमन एपी बनेगी उनका कॉमन डिफरेंस होगा एलसीएम ऑफ 4 एंड 7। तो 4 एंड 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस आ गया तुम्हारे पास 28। अब तुमको फर्स्ट टर्म कैसे निकालनी पड़ेगी, हिट एंड ट्रायल से निकालनी होगी। तो लिखो 3 7 11, फिर इसके अगली टर्म 13 हो जाएगी, सॉरी 13 नहीं 15 हो जाएगी। चार चार ऐड ही तो करते जाना एपी में तो, और कॉमन डिफरेंस 4 है तो 19 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी 23 हो जाएगी, फिर कितनी हो जाएगी 27 हो जाएगी, ऐसे। जब तुम सेकंड वाली एपी की ये टर्म्स लिखोगे तो ये हो जाएगी 2 9 16, और 16 और 7 कितना 23। तो 23 देखो ये रही, ये आ गई तुम्हारी फर्स्ट टर्म, और तुम्हें कॉमन डिफरेंस भी पता है। तो ए पता है, डी पता है, और फिर तुमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। तो जो nth टर्म होगी वो मुझे बताओ, क्या जो nth टर्म होगी कॉमन वाली एपी की वो 407 या उससे छोटी होगी, क्योंकि इस टर्म से बड़ी 408, लेट सपोज 408 कोई टर्म है तो वो इस एपी में नहीं है। तो अगर वो इस एपी में होगी भी तो वो कॉमन नहीं होगी ना। तो जो कॉमन एपी बनेगी उसकी जो लास्ट टर्म होगी वो इससे छोटी या इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो बस फिर क्या था, तुम्हें ए पता है, फर्स्ट टर्म पता है तुम्हें, n-1 इंटू डी पता है तुमको 28 लेस देन इक्वल टू 407, इसको सॉल्व करना है, यहाँ से n की वैल्यू आएगी, ठीक है। बस यही निकालना था तुम्हें। तो ये बहुत बार रिपीटेड हो रहा है भाई, कॉन्सेप्ट कुछ नहीं है, एक एपी है उसका कॉमन डिफरेंस D1 है, दूसरी का D2 है। तो जो कॉमन एपी बनेगी उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा वो D1 और D2 का एलसीएम हो जाएगा, दैट्स इट। और जो फर्स्ट टर्म तुमको निकालनी होगी वो ऐसे हिट एंड ट्रायल से निकालनी होगी, ठीक है। बस यही था, चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।